जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर अरसलान सलीम आप लोगों के सामने कोर्स लेकर आ रहा हूँ, इंटीग्रेशन मास्टरी कोर्स ज़ीरो टू हीरो। इसका नाम इसलिए ये दिया गया है कि ताकि जो बच्चे इंटीग्रेशन से ख़ास किस्म की जान छुड़वाते हैं या नफ़रत करते हैं, या आप कह लें कि ज़रा-सा रिलक्टेंट फ़ील करते हैं अपनी जो इंटीग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करने से। तो इंशाल्लाह आप लोग अगर ये कोर्स थ्रू आउट दी मॉड्यूल्स जो-सा है इसको फ़ॉलो करेंगे तो आपका जो 0% से लेके इंशाल्लाह आप उसके इंटीग्रेशन के मास्टर हो जाएँगे, दैट विल बी Oh my गारंटीड। God. तो बट एट द एंड ऑफ द कोर्स अगर आप थ्रू आउट द कोर्स उसके सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो ये कोर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए जो पंजाब के किसी भी बोर्ड के, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड या बहावलपुर बोर्ड, कोई भी बोर्ड में एफएससी या आईसीएस का सेकंड ईयर का मैथ चैप्टर नंबर 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो उस सारे चैप्टर 3 को मैंने 9 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसलिए ताकि आप लोगों की आसानी हो सके, तमाम जो एग्ज़ाम्पल्स ली गई हैं वो सिर्फ़ बुक से ली गई हैं। कोई आउट ऑफ द सिलेबस कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अब आप कहेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है जी, हम तो कॉलेज में भी यही पढ़ते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर भी है, तो इसमें हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? बेटा इसमें इसलिए इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि ये अ पार्ट ऑफ द अदर कोर्सेज़ 100% गारंटीड है कि ये उन सब से डिफरेंट है। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पर एट द एंड ऑफ द कोर्स लास्ट मॉड्यूल में आपको 6 स्टेप फॉर्मूला ट्रिक सिखाई जाएगी, जिससे आप बोर्ड में आए गए किसी भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन को इजीली जज कर सकते हैं कि इसको मैंने अब स्टार्ट किस तरह करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रॉब्लम में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं लगता है हमने सवाल को स्टार्ट क्या देना है, किस टाइप में हमने इसको फॉलो करना है, 3.2 के मेथड से करना है, 3.3 के मेथड से करना है, या 3.4 के मेथड से करना है, 3.5 के मेथड से करना है, इसको आखिर करना किस तरह से है। तो टोटल 6 मेथड्स, टोटल 6 टाइप्स में सारी की सारी इंटीग्रेशन को डिवाइड किया गया, और सारा जो आपका चैप्टर है 3.5 तक ज़्यादातर उसको 9 मॉड्यूल्स में कवर किया गया। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन मास्टरी कोर्स ज़ीरो टू हीरो। सबसे पहला कोर्स आउटलाइन मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स। ये आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन होती क्या है जी, इसका सिंबल आपको बताया जाएगा, सिंबल समेशन का और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स सिखाए जाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन में सवाल के आगे डी एक्स डी थीटा इस तरह की डी वाई टर्म्स लिखी होती है, क्या होती है। इंटीग्रैंड और इंटीग्रल्स में क्या फ़र्क है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स कितने टाइप्स के हैं, बेसिक से एप्लीकेशंस बताई जाएंगी ताकि पता हो इंटीग्रेशन करते क्यों है। आगे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये नाम मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन को इसलिए दिया ताकि इसको आप डिफरेंशिएशन के साथ एक खास रिलेट कर सकें बच्चे के, वहाँ पर डिफरेंशिएशन में हम पावर रूल में क्या करते हैं और इंटीग्रेशन में क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग ई एक्सपोनेंट, ई जब आएगा उसकी इंटीग्रेशन किस तरह करनी है, नेचुरल लॉग रूल ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से अप्लाई करना है। अब आगे देखें, आगे है वर्किंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स वो वाली ली गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि आपके बुक के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो एक्सरसाइज के सवाल हैं वो भी होंगे इसके अंदर। इसके बाद मॉड्यूल 3 में क्या है, द बेसिक मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। इससे आपके जो 3.3 में ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की इंटीग्रेशन आती है वो इससे हल होगी। अगर ये वाला मॉड्यूल अगर अच्छे से आप लोग इसको लेकर चलेंगे तो इसमें ट्रिक्स सिखाई जाएंगी कि आपने इंटीग्रेशन के सारे 15 16 17 स्टेप्स जितने हैं, वो सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं, इनको याद किस तरह करना है वो आपको इस मॉड्यूल में जुबानी याद होंगे। इस मॉड्यूल को सोल्व करने के बाद देयर इज अ ट्रिक सिखाई जाएगी किस तरह से उसको सोल्व करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन जो सी है ज़्यादातर रिलेटेड है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट आपको हाईलाइट करने के लिए कि अगर आप लोग उसको स्किप हो गया माइंड से या भूल गए हैं, तो इसका पार्ट नंबर 2 आप लोग दे सकते हैं। पार्ट नंबर 3 1 प्लस कोस को किस तरह हल करना है, 1 माइनस कोस को हल करने का क्या तरीका है, साइन वाले क्वेश्चन को हल करने का क्या तरीका है। तो बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री का टच भी इसके अंदर दिया गया है कि ये वाले हमने आगे यूज़ करना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम रूल को याद किस तरह करना है वो इसके अंदर सिखाया जाएगा। वर्कड एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो आपकी सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो इसके अंदर पढ़ाई गई हैं। आगे यूज सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करनी है, 3.3 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
उसके बाद मॉड्यूल 5 है, अगर इसको तेज़ी से लेकर चलें। इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3.3 में जो दूसरा पोर्शन है क्वेश्चंस का, उसके अंदर कुछ 3 या 4 सवाल इस तरह के आते हैं जिनके अंदर क्वाड्रेटिक टर्म्स आती हैं, तो उनको हल किस तरह करना है, उनके 3 टाइप्स हैं, किस तरह से हल करना है, क्या देखकर उसको हम लोग कहेंगे कि जी इसने क्वाड्रेटिक टर्म के मुताबिक ही हल होना है, तो वो देखेंगे हम डिटेल से। मॉड्यूल 6 के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन 3.5, जिनमें आपके पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरह फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर खाली हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करनी है, उसके बाद भी हमने इंटीग्रेशन किस तरह करनी है वो बताया जाएगा। मॉड्यूल 7 इंट्रो टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन 3.3 से पहले जो 3-4 टाइप्स हैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, तो किस तरह से करना है, बहुत आसान टर्म्स मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं, बुक वाली टर्म्स नहीं यूज़ की। बच्चे ज़रा कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको वो इजी लगता है तो वो देख लें, लेकिन इसको ज़रूर देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोग इसको अडॉप्ट भी करेंगे। ये बहुत ही आसान मैंने अल्फाज यूज़ किए, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये वाले वर्ड्स यूज़ किए जो कि बुक्स के अंदर यूज़ नहीं हुए। अच्छा चलें आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 3.4 कहता है जी इतने ज़्यादा क्वेश्चन किस तरह आ गए, तो बहुत आसान तरीका है। आईलेट वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर किस तरह से यूज़ किया गया है। छोटी सी इसके अंदर एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, उसको ज़रूर मॉड्यूल को गौर से देखिएगा, ट्रिक बताई गई है इसके अंदर, इसको यूज़ करने का की टेक्निक क्या है। और आगे मॉड्यूल 9 में हम लोग चलते हैं, वो एक स्पेशल फॉर्म है 3.4 के जो अगले पेज पर क्वेश्चंस हैं उनको हल किया गया है। मॉड्यूल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं करना आपने। इसके अंदर क्या सिखाया गया आपको वो दिखाते हैं आपको। तो ये देखें ज़रा, अगर आप लोग आपको ये एक शीट दी जाएगी जो कि अगर आप लोग जब ये कोर्स परचेज करेंगे तो पीडीएफ की फॉर्म में ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये है क्या, इंटीग्रेशन एंड इजी अप्रोच। इजी अप्रोच क्या है, इसको सारी इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पर 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। अब इसके अंदर है क्या, ये देखें अगर आप लोग गौर से, तो यहाँ पर लिखा है टाइप नंबर 1 में ये तब अप्लाई होगा जब सवाल में कोई ऐसी टर्म मौजूद हो जिसका डेरिवेटिव सवाल में ही मौजूद हो या डेरिवेटिव खुद बना सकते हो। अब ये सेंटेंस अगर आप लोग याद रखेंगे तो सवाल के ऊपर जब भी कोई सवाल आएगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर तो आप लोग देखेंगे कि ये वाला सेंटेंस उस सवाल के ऊपर अप्लाई हो रहा है या वो वाला सवाल इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी कि जनाब मैंने अब पावर रूल लगाना है, मैंने अब लॉग रूल लगाना है, या मैंने अब सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना है, तो आपकी ये आसानी हो जाएगी। इसी तरह से आगे कंप्लीटिंग स्केयर मेथड कब लगाना है, इसी तरह से रैशनल फ्रैक्शन वाला रूल कब लगाना है। और अगर हम लोग ये वाला रूल अगर बाकी टाइप्स को देखें गौर से तो ये भी आपको आसानी हो जाएगी। जैसे टाइप नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस का, ये तब अप्लाई करें जब सवाल में दर्ज झेल फॉलोइंग फॉर्म्स या टर्म्स मौजूद हों इस शक्ल में, इस फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, कुछ स्केयर आ रहा हो, माइनस का साइन आ रहा हो, प्लस का साइन आ रहा हो, वेरिएबल आ रहा हो, तो इसको देखेंगे इस मॉड्यूल में डिटेल से मैंने इसको बताया हुआ है। तो ये सारा था जी आपके सामने इंट्रोडक्शन। ज़रूर इसको देखें, इसको परचेज करें कोर्स को, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ लगती है, कोई टर्म ऐसी कि वो वाली चीज़ भी ऐड होनी चाहिए इस कोर्स में, ज़रूर बताएं, फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है कोई एक्स्ट्रा है तो उसको स्किप कर दें सर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन इसका वर्जन 1.2 वर्जन भी मैं इसका करूँगा जिसके अंदर इंटीग्रेशन के जो बाकी एक्सरसाइज हैं 3.6, 7, 8 वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो जो बच्चे ये वाला कोर्स खरीदेंगे उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसी तरह से ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई भी बात हो, कोई भी डिटेल हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसन।